Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACT classes. So continuing our current affairs series, आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अगर आपको पता होगा कि इस साल इंडिपेंडेंस डे पे यानी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कैंपेन चलाई गई एंड एग्जैक्टली 13 से लेके 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा कैंपेन जो है ये चलाई गई, जहाँ पे हर घर पे तिरंगा होस्ट किया गया. उसके बाद कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस-सबा. ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखोगे. हमने यूएई के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था और कुवैत का भी आप याद रखोगे, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस-सबा. तो आपको मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस-सबा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच आर फॉलोइंग कंट्री. तो हाँ, नीचे आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे 4 कंट्रीज़ और मोस्ट पॉसिबली वो गल्फ कंट्रीज़ ही देंगे. तो यू शुड रिमेंबर दैट ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि रनिल विक्रमसिंघे जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं नए श्रीलंका के, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पहले, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुए तो फिर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, इंटर्म प्रेसिडेंट, और आज भी यही प्रेसिडेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शिंजो आबे. याद रखोगे आप, शिंजो आबे जो है ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. इनको असैसिनेट किया गया नारा नाम की सिटी में जापान के अंदर. तो ये इंडिया के साथ, इंडिया में इनका बहुत नाम मशहूर है. तो शिंजो आबे आप याद रखना. शिंजो आबे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. इनको अवार्ड भी मिला था. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा इंडिया ने इनको एक अवार्ड दिया था, आई थिंक 1-2 साल पहले. तो ये आप याद रखोगे. याइर लपीद इम्पॉर्टेंट है. याइर लपीद बने प्राइम मिनिस्टर इसराइल के. इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दिया गया. इंडिया ने 17 जुलाई 2022 को क्रॉस किया 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस को. तो ये डेट आप याद रखना, 17 जुलाई 2022 को इंडिया ने 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस क्रॉस किए. गीता गोपीनाथन जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ की, वो बनी फर्स्ट वुमन टू फीचर ऑन आईएमएफ्स वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स. द्रौपदी मुर्मू याद रखना, जो आज प्रेसिडेंट है इंडिया की, वो पहली ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट बनी एंड ऑल्सो शी वॉज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सॉरी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो याद रखना, ये 15th याद रखना, 15th पूछा जा सकता है. तो द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की. नीरज चोपड़ा बने फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. याद रखना, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता. उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता. महराज अहमद खान ये बने फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड मेडल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप. तो इस साल वर्ल्ड कप हुआ था, शूटिंग का वर्ल्ड कप जो होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता महराज अहमद खान ने. पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, शटलर हैं, उन्होंने विमेंस सिंगल टाइटल जीता सिंगापुर ओपन में. इस साल विंबलडन था, तो विंबलडन में नोवाक जोकोविच मेंस सिंगल्स का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है. महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने एकनाथ शिंदे. इंपॉर्टेंट है, एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर. ब्राउन जैक्सन फर्स्ट ब्लैक वुमन यूएस वुमन जो सुप्रीम कोर्ट में एज जज अपॉइंट हुई है. उड़ीसा गवर्नमेंट को मिला नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022. तो ये याद रखना है, कुछ स्टेट्स के आपको याद रखने हैं. तो लाइक हमने पढ़ा था कि यूपी को मिला नेशनल वाटर अवार्ड, ऐसे ही एमएसएमई अवार्ड जो है ये मिला उड़ीसा को. गूगल ने अनाउंस किया स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया. इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, ये किया है गूगल ने. यूपी बनी पहली स्टेट जहाँ पे 13 एक्सप्रेसवेज हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में हैं 13. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अगर आपको याद होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैंने पढ़ाया था कि हमने देखा था दार्जिलिंग के रेलवे जो है वहाँ की जो टॉय ट्रेन है वो भी आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में. वैसे ही मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो भी उसमें आता है. वो बना फर्स्ट स्टेशन इन इंडिया टू हैव ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस. तो वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी सेटअप है वेयर यू कैन एक्सपीरियंस दिस ऑगमेंटेड रियलिटी. उत्तराखंड बनी फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एनईपी यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल. इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, प्री प्राइमरी लेवल पे
पहली स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया NEP, दैट इज़ उत्तराखंड। ओला ने अनवील किया इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड लिथियम आयन सेल, ओला, जो कि आपको प्रोवाइड करता है टैक्सी सर्विस। नीति आयोग के फॉर्मर चेयरमैन अमिताभ कंठ को अपॉइंट किया गया एज न्यू G20 शेरपा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में। गुजरात होस्ट करेगा 36 नेशनल गेम्स, जो कि सितंबर 27 लेके 10 अक्टूबर तक हुए। इंपॉर्टेंट है गुजरात, याद रखना। नेशनल गेम्स इस साल गुजरात में हुए थे। विंबलडन में मैंने बोला कि जो मेंस सिंगल्स है वो जीता नोवाक जोकोविक ने, और जो वुमेन्स सिंगल का टाइटल है वो एलिना रायबेकिना ने जीता है। और जो इस साल शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, शूटिंग वर्ल्ड कप में मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को था। इसकी थीम आप याद रखोगे, इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। और आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन क्रॉस कर गई है। इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड एट हुलाम्बी कलान इन दिल्ली। केरला बनी पहली स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है वो बना फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पे जितने भी पोर्ट्स हैं वो अब PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलेंगे। PM मोदी ने अनवील किया इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुणा। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। वरुणा क्या है? वरुणा नाम है उस ड्रोन का जिसमें पैसेंजर भी बैठ सकता है। बुरहानपुर ऑफ मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल, यानी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ हर एक घर में अब टैप वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। बुरहानपुर याद रखोगे, MP यानी मध्य प्रदेश में है। दिनेश गुणवर्धना बने श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर। टोक्यो होल्ड करेगा 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। लॉस एंजलिस USA में होगा 2028 के समर ओलंपिक गेम्स। जापान का सकुरजिमा वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये याद रखना, सकुरजिमा वोल्केनो जो है ये जापान में है। अगर आपने सुना होगा, कल ही शायद या 1-2 दिन पहले की बात है, जो हवाई में जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जुलाई में हुआ, तो ये पूछा जा सकता है। सकुरजिमा याद रखना, ये जापान में है, ये इरप्ट हुआ था। इंद्रमीत गिल अपॉइंट हुए न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। रशिया ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्विट करेंगे 2024 में। अगर आपको पता होगा, ऊपर स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को, एंड उसको रशिया अब क्विट करने वाला है। PV सिंधु और मनप्रीत सिंह फ्लैग बेयरर्स थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के। अगर आपको पता होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं तो उनका जब कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होते हैं तो पहले दिन पे हर कंट्री का कंटिंजेंट जो है एथलीट्स का वो ऐसे वहाँ पे मार्च करता है, और आगे जिस इंसान के हाथ में, जिस एथलीट के हाथ में फ्लैग होता है उसको फ्लैग बेयरर कहते हैं। और इंडिया के लिए इस साल PV सिंधु और मनप्रीत सिंह फ्लैग बेयरर्स थे। 3 न्यू कंट्रीज़ इंक्लूड हुई हैं ICC मेंबरशिप जिनको ICC मेंबरशिप मिली है। उनमें आप कंबोडिया है, उज़्बेकिस्तान और कोट डिवोयर है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड, ये एक बुक है जो रिलीज़ हुई है इस जुलाई में। इसको लिखा है फैसल फारूकी ने। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई। तो नेक्स्ट वीडियो में अगस्त को करेंगे, फिर उसके बाद सितंबर एंड इंशाल्लाह अक्टूबर तक हम फिनिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।